जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट जो किरण पब्लिकेशन के द्वारा जो आज हम लोग सेट नंबर 21 देखेंगे। इससे पहले हम लोग सेट नंबर 1 से लेकर 20 तक कर चुके हैं। आप नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से आप बारीकी से सब वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। शुरू करने से पहले बता दें दोस्तों, आप इसमें कितना स्कोर किए आप हमें वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो ये मिले हैं हमारे महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ युद्ध लड़ा था? तो ये लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, सही कथन चुनिए। इसमें से हमें सही कथन चुनना है। तो आर्यभट्ट एक गणितीय ग्रंथ थे, बिल्कुल थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 यही सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लाम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, स्वपन वासवंता के लेखक कौन है? तो ये थे भास। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, राजा खालवेल का नाम किससे जुड़ा हुआ? तो ये जूनागढ़ के स्तंभ लेख से जुड़ा हुआ। राजा खालवेल का ये जुड़ा हुआ है ना, ये हाथी गुफा लेख के साथ जुड़ा हुआ है। गलती हो गया, हाथी गुफा लेख के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं ढूंढ रहा है। तो महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी, बिल्कुल लिखी गई थी। उसके बाद अगला है सैडल आयोग शिक्षा से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है सैडल आयोग। अगला देखेंगे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता में प्रथम संस्था थी, बिल्कुल थी। तो ये भी सही है। तो गलत यही हो जाएगा। क्या से लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुने गए, लेकिन ये चुने गए थे। तो गलत यही हो जाएगा। हमें गलत ही ढूंढना था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल यानी कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो ये है 219। ठीक है। आगे देखेंगे, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा है? तो ये कहा है वेलेंटाइन सिरोल। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है। आगे देखेंगे, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था? तो ये 25 महीने तक चला था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायरस की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दिया था? तो इस्तीफा दिया था शंकरन नायर ने। कौन? शंकरन नायर ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे, ये क्या थे? तो ये दिवंगत हुए थे क्या है? तो ये 1943 का ये है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 1943। अगला प्रश्न देखेंगे, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो ये लॉर्ड इरविन के। ठीक है, लॉर्ड इरविन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से वंचित रिपोर्ट पर विचार कीजिए। इसका हो जाएगा चयन करना है कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है। तो ये हो जाएगा पीरपुर रिपोर्ट, ये भी सही है। और शरीफ रिपोर्ट, ये भी हो जाएगा। और उसके बाद मुस्लिम
सफरिंग्स ऑर्डर कांग्रेस रूल, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधान सभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो ये भगत सिंह फेंके थे और इनके साथ बटुकेश्वर दत्त था। तो यानी कि 1 और 4। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्म उत्पन्न करते हैं जो संयलित होकर डैश बनते हैं। तो ये युग्नुज बनते हैं, जायगोट बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही देखना है। तो सही हमें देखना है लाला लाजपत राय प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये गलत है। दादा भाई नौरोजी अनहैप्पी इंडिया, ये भी गलत है। उसके बाद अरिफ जाकरिया दी मैन हु डिवाइड इंडिया, ये सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है कि इस अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य आसफ अली देखते थे? इसमें से देखना क्या है इस कथनों में से? अच्छा, सही देखना है। ठीक है, इसमें से सही देखना है हमें। तो सही देखना है, तो ये तो सही है, 1 नंबर सही है। उसके बाद दूसरा का देखते हैं, प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन जनरल थे, बिल्कुल ये भी सही है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने किया, जी नहीं। उसके बाद रॉलेट एक्ट के विरुद्ध स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया, ये सही है। यानी कि 1 2 और 4 सही है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल निवास है? टोडा, तो ये है नीलगिरी पहाड़ी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जुड़ा गया, उनके पति कौन थे? तो राणा रतन सिंह थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा नागा अर्जुन सागर गोदावरी में। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा एक का तो 3 होना चाहिए मेरे हिसाब से। भुट्टिया देखिए तो 1 का 3, यानी कि इसका आंसर A नंबर हो जाएगा। ठीक है, 3 1 4 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा दर्रा कहाँ है? सॉरी, ये क्या बोला? कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत। तो लिपुलेख उत्तराखंड में, ठीक है। नथुला ये सिक्किम में होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो गलत ही देखना था। तो ये हो जाएगा रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, पाल घाट केरल में। तो ये सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आम्र वर्षा है। आम्र वर्षा क्या है? तो आम्र वर्षा एक ग्रीष्म ऋतु में केरल तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्र में होने वाली वर्षा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, राजकुमारी रत्नावली की प्रेम कहानी के संबंध में संस्कृत नाटक रत्नावली डैश द्वारा लिखी गई है। तो ये हर्ष के द्वारा लिखी गई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है नीलगिरी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे,
कैलिफोर्निया यूएसए निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा सांता रोसा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 2 फरवरी 2022 तक जानकारी के अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व है? तो ये है 118 तत्व। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश नहीं है? तो ये सवाना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे फ्यूज का सिद्धांत प्रभावित है, फ्यूज का है ये विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखिए सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो ये है बूढ़ी गंडक। ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो बूढ़ी गंडक। ये जो मिलती है खगड़िया में, जो बिहार की प्रमुख नदी है, गंगा नदी जो इसमें मिलती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखिए निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्य रेखा कहलाती है? तो ये कहलाती है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सर्वाधिक शहरीकृत दिल्ली और अधिकतम ये हो जाएगा अधिकतम शहरी आबादी वाला राज्य। तो ये अधिकतम हो जाएगा, तो ये तो मेरे हिसाब से तमिलनाडु होना चाहिए इसका। सॉरी, ये इसका नहीं, यहाँ सर्वाधिक शहरीकृत वाला राज्य ये तमिलनाडु, यानी कि 1 का 4। 1 का 4 ये भी है। उसके बाद आगे देखते हैं अधिकतम शहरी वाला, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। अधिकतम जन घनत्व वाला राज्य तो ये हो जाएगा दिल्ली। और सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व तो अरुणाचल प्रदेश, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं देखना है। के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे? बिल्कुल थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया। बलवंत राय मेहता रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज को संतुलित की गई। आगे उसके बाद संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति? बिल्कुल नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। गलत ढूंढना था तो यही गलत है। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान का उद्देश्य को प्रतिबिंबित करता है? तो ये करता है संविधान की प्रस्तावना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो ये सिर्फ 3 महीने के लिए बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखें निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो ये है मादक पेयों के उपभोग का निषेध, ये तो है गायों और बछड़ों के वध का निषेध करना, बिल्कुल है। उसके बाद पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन, ये भी है। 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये नहीं है। ठीक है, ये नीति निर्देशक में नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार? ये संपत्ति का अधिकार था, लेकिन अब इसको हटा के 351 के क में रखा गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, तो ये राष्ट्रपति को सौंपता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक रजाओं की घाटी वैली ऑफ द किंग्स कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मिस्र में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है, कौन सम्मिलित है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष,
लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव, राज्यसभा के अध्यक्ष, ये सभी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सभी। आगे देखेंगे, सिक्किम निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? सिक्किम, ठीक है, तो ये हो जाएगा 36वें संविधान संशोधन। सिक्किम से सिक्का याद रखिए, ठीक है, और कोई सिक्का देगा तो क्या कहेंगे? छी, सिक्का दीजिए, तो छी से 36, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा तक राज्य संविधान लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 79वें यानी कि 80 में एक कम 79वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत, बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया गया? तो ये किया गया केशवानंद भारतीय बनराल केरल राज्य द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय भारत में अपील का उच्चतम न्यायालय है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं के क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई, बिल्कुल दी गई। उसके बाद अनुच्छेद 35 अनुच्छेद 17 के साथ युक्त होकर संसद की छुआछूत के प्रयोग के लिए दंड निश्चित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। तो यही गलत हो जाएगा हमारा 4 नंबर की चार्टर एक्ट 1813 को भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करता है। तो ये करता है आपका अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, दूरदृष्टि के लिए काम लेते हैं। तो दूर के लिए हो जाएगा उत्तर लेंस, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दूर के लिए हो जाएगा उत्तर और निकट के लिए हो जाएगा अवतर। यहाँ देखिएगा 2 अंक में लिखा हुआ है दूर, तो ये 3 अंक वाला हो जाएगा। और जब निकट लिखा हुआ रहेगा निकट 4 अंक से, तो ये 3 अंक से, तो ये 4 अंक वाला हो जाएगा सही, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, 2 अंक से लिखा हुआ रहेगा तो ये 3 अंक वाला हो जाएगा सही, और जब 3 अंक वाला लिखा रहेगा तो ये 4 अंक वाला सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। आगे देखेंगे, किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जा के काम में लिया जाता है? पुर्जों के काम में लिया जाता है। तो ये एल्यूमिनियम को लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मदरलैंड समाचार पत्र कौन शुरू किया? तो ये मजहुल हक ने किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, मजहुल हक। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संपत्ति की संतुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया गया है? तो ये किया गया है लकड़ावाला समिति। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही, ठीक है। आगे देखेंगे, भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है किस आधार पे? तो ये किया जाता है घरेलू उपभोक्ता के व्यय के द्वारा, कितना वो कमाता है, इसके आधार पे गरीबी का उन्मूलन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, किस देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त पैमाना है? तो ये प्रति व्यक्ति उत्पाद कितना करता है, इसी से ये पैमाना पता चलता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। किस गैस को अश्रु गैस कहते हैं? अश्रु यानी कि आंसू गैस, तो SO2। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, जब कुल उत्पाद स्थिर होता है तो सीमांत उत्पाद क्या होगा? तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, रसायन
उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो ये H2SO4। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में, ठीक है, किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 मुंबई में हुआ? तो ये सैयद हसन इमाम, ये बिहारी नेता थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सैयद हसन इनाम। आगे देखेंगे परमाणु के नाभिक में निम्नलिखित कण होते हैं? तो ये होते हैं इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन ये नाभिक, परमाणु के नाभिक में रहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे बाण सागर परियोजना संबंधित है? तो ये बिहार राज्य से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ये बाण परियोजना है ना, तो बाण परियोजना तो बिहार से भी है, उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश से, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि बाण सागर परियोजना संबंधित है, तो उपयुक्त सभी से, ठीक है। आगे देखेंगे ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिकों को अल्पावधि कोष उधार देता है क्या कहलाती है? तो ये रेपो दर कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे किसी अति चालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है? तो ये 133 केल्विन होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे जल में वायु का एक बुलबुला काज करेगा? तो ये काज करता है, ये अवतल लेंस जैसा काज करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से SI यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित है? तो ये दाब डाइन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे ट्यूमर संसूचित करने में प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक है? तो ये हो जाएगा आर्सेनिक 74। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? तो ये पायरोमीटर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखिए क्लोरोफिल पर्णहरित में पाया जाता है? तो ये मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, ठीक है। क्लोरोफिल जो हरे पौधे में पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोफिल। आगे देखेंगे भोजन का विषाक्त होना बाटुलिज्म किस स्पीजीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? तो ये होता है क्लोस्ट्रीडियम के कारण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे मरुभूमि पादप अधिकतर होते हैं? तो ये मानसल में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। अगला देखेंगे खामीर एक उदाहरण, तो ये कवक का है। खामीर जो है ये कवक का उदाहरण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु होता है कौन सा? एड्स के लिए तो ये रिट्रो विषाणु का दर, रिट्रो। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दोस्तों मैं बता दूं कि ये सेशन खत्म होगा तो इसके बाद कुछ जो स्टैटिक जीके का है, जो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है उसको मैं आपको याद ही करवा दूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखिए निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? 3। तो ये हो जाएगा मेढक में। किसमें? मेढक में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा किसी स्वप्न को याद रखने में काम करता है? स्वप्न जो याद रखता है तो ये विटामिन सी को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये विटामिन सी नहीं, B6 हो जाएगा। B6 विटामिन B6 जो है हमें ये याद करने में ये मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 होगा सही,
ठीक है, मिस्टेक हो गया, फिर से इसको देखेंगे। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मदद करता है? तो विटामिन B6। कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको हम लोग सपना जो देखते हैं रात में उसको ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक याद रखने में कौन सा विटामिन हमें मदद करता है? तो ये विटामिन 6 मदद करता है। तो विटामिन 6, ठीक है, क्योंकि सपना हम लोग बहुत देखते हैं, 1-2 तो देखते नहीं है, ज़्यादा देखते हैं। तो 6 क्या को देखेंगे, 6 को सपना देखें तो याद करने के लिए हमको विटामिन 6 चाहिए, ठीक है। तो इसको सुनेंगे, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो ये हो जाएगा हमारा बांग्ला सिंचाई योजना बांका में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो ये बांग्ला सिंचाई योजना बांका में नहीं है, हमें गलत ही ढूंढना था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि पहले के वर्ग तथा शेष दोनों के गुणनफल का योग 154 है। सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा? तो ये होगा 10। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, बंगाल राज्य बंदी विनियम, बंगाल विनियम तृतीय को निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1818 में पारित किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सेल रॉक्स का उदाहरण नहीं है? तो ये एसोफॉल्ट का नहीं है, एसोफॉल्ट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है यानी कि गलत, यानी कि डॉक्टर BP पाल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के प्रथम महानिदेशक थे। चावल उत्पादन में दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का, बिल्कुल। पहला पश्चिम बंगाल का है। आगे देखें, सोयाबीन के बीज में 20% तेल और 40% प्रोटीन होता है, बिल्कुल ये भी सही है। उसके बाद अमन धान बोया जाता है मार्च अप्रैल में, जी नहीं, तो यही गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना का उद्देश्य क्या है? ये है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले झोपड़पट्टी वासियों को आवास और शौचालय सुविधा करवाना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, पौधा संरक्षण संगरुद्ध एवं भंडार निर्देशालय अवस्थित है। तो ये हमारा है फरीदाबाद में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखें, कितने वर्षों में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,000 रुपया से 6,945 रुपया 75 पैसा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3.5 वर्ष में, 3.1/2 वर्ष में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अकबरनामा। आगे देखेंगे, अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो अकबरनामा ये 3 पुस्तकों में विभाजित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। तो अकबरनामा की पुस्तक कितना है? 3 को है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी पद्धति या व्यवस्था जोड़ती है? तो ये मॉडेम जोड़ती है, तो मॉडेम। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, 20 घोड़ों का क्रय मूल्य 16 घोड़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो ये 25% लाभ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो ये खारे पानी की झील है, ये डल झील है। कौन सा झील? डल झील। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, रूबी और जूही बहनें हैं। कृष्णा जूही के पिता है। रेशमा अरविंद की माँ है। अरविंद रोहित के पिता है। जो रूबी का इकलौता भाई है, कृष्णा का रोहित से क्या संबंध है? तो ये दादा या पिता की पिता हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे,
3 पुरुष या 5 स्त्रियां किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। 6 पुरुष तथा 5 स्त्रियां उसी काम को करने में कितना समय लेगा? तो ये समय लेगा 4 दिन में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, स्वतंत्रता दिवस में अपने भाषण में पीएम मोदी ने उल्लेख किया है कि हमारे सभी लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन? तो ये हो जाएगा इसका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन थे? तो ये थे नीरज चोपड़ा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, द क्रिप्स पिंग शीर्षक से बच्चों की कहानी की पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है जेके राउलिंग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है? तो ये हमारा होता है राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, भारत का विश्व परमाणु बिजली घर कौन है? तो ये केगा, जो कर्नाटक में पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? कौन सा इसमें से सही है? तो ये होगा, जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइजोबियम है। जी नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। नमकीन पानी में उगाए गए पौधे थैलोफाइटा कहलाते हैं। जी नहीं। आगे देखेंगे, सुषुप्ता व्यवस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है। तो इसका हो जाएगा 1 और 4। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। ठीक है, 4 और 1। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश E90 का सदस्य नहीं है? E90 का सदस्य नहीं है, तो ये दक्षिण अफ्रीका नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे है, हेकिस्थोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं। तो ये उगते हैं बहुत कम ताप पर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ये उत्पन्न करता है हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना था, हल निकाला जाना है, वे हैं। तो वे हो जाएगा आपका वायु, मृदा एवं जल रेडियोधर्मी दूषण हाँ होगा, वन आरोपण तथा पेड़ पौधे एवं जंतु समूह का क्षति होगा। उसके बाद रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण होगा। उसके बाद उपयुक्त सभी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, 6 व्यक्ति ABCDE और F एक वृत्ताकार मेज के पारित केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। C B के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। E B के ठीक बगल बैठा है। F E के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। D A के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो A के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो ये C बैठा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित परिस्थितियों क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो ये हो जाएगा हमारा पूर्वी ढक्कन पठार जो आर्द्र वन, यही गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है? जीवित है तो जिंकोल बिलोबा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, भारतीय
भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो भाषा ये जो हम लोग का आ जाएगा ये 8वीं अनुसूची में आ जाएगा। कौन सा अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। ये 8 में भाषा है, ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषा है, जो 22 भाषा का उल्लेख ये 8वीं अनुसूची में है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखें, किस मिशन ने पहली बार मंगल के वायुमंडल से ऑक्सीजन का उत्पादन किया है? तो ये किया है परसिवरेंस रोवर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।